Hello everybody, welcome again to this session. So today we are going to deal with some important MCQ questions from your chapter ICT skills. IT कोड 402 का जो सेशन 1 है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, उसका जो चैप्टर नंबर 3 है वो है बेसिक्स ऑफ ICT स्किल्स का। उसका हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs करेंगे, जितना हो सकता है 80, 90, 100 जितना हो सकता है हम लोग उतने MCQs करेंगे इस चैप्टर के। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट गेट स्टार्टेड। एंड फिर वही रिक्वेस्ट कि अगर आप तक अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएंगी। सारी की सारी जितनी वीडियोस अपलोड होती है सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाएंगे। ठीक है, तो आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर तो आपको करना ही है। चलिए स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। बोला ICT स्टैंड फॉर। ICT जो है ये किसके लिए स्टैंड करता है, इसका फुल फॉर्म क्या है? क्या वो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है? क्या वो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टर्मिनोलॉजी है? इंफॉर्मेशन एंड कॉमन टेक्नोलॉजी या फिर इंफॉर्मेशन टू कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी? सो जिन बच्चों ने इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है वो इसका आंसर नंबर ए लगाएंगे, दैट इज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? क्या कंप्यूटर इज एन डैश मशीन? वी ऑल नो दैट कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। बचपन से हम लोग इसका डिफिनेशन देखते आ रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, ICT रिफर्स टू दैश मेथड टूल्स कंसेप्ट रिलेटेड टू। अब पूरा ICT जो है वो रिफ़र करता है टू ऑल मेथड टूल्स कंसेप्ट रिलेटेड टू। वो किससे रिलेटेड? तो आपको पता होना चाहिए वो स्टोरिंग डिजिटल इंफॉर्मेशन, रिकॉर्डिंग डिजिटल इंफॉर्मेशन, सेंडिंग डिजिटल इंफॉर्मेशन या ऑल ऑफ दैट। सो ICT जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी वो रिफ़र करता है सारी चीज़ों को, स्टोर भी करो, रिकॉर्ड भी करो, सेंड भी करो डाटाज को, है ना, डिजिटल इंफॉर्मेशन को। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग वेज आर यूज टू रिकॉर्ड और स्टोर इंफॉर्मेशन? कौन सा इसमें से वे यूज़ होता है स्टोर इन्फॉर्मेशन करने के लिए? तो वो क्या होता है? हैंड रिटेन ऑन द पेपर, ऐसा भी कर सकते हैं। रिटेन यूजिंग अ टाइप राइटर, ऐसा भी कर सकते हैं। और टाइप्ड इन कंप्यूटर, ये तीनों फॉर्म से हम अपने इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। ठीक है, तीनों फॉर्म में हम पेन पेपर पे भी लिख सकते हैं, टाइप राइटर पे भी लिख सकते हैं, कंप्यूटर पे भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर को बोलते हैं हम लोग हार्डवेयर। ये हार्डवेयर उसको बोलते हैं। अब जहाँ इनमें से पूछा है कि कौन एक कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है, तो कौन नहीं है? MS पेंट, ये सॉफ्टवेयर, इस पर आपने काम भी किया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्टवेयर? कौन है एग्जाम्पल सॉफ्टवेयर का? MS वर्ड, MS एक्सेल, ओपन ऑफिस कैल्क, ऑल ऑफ द अबव। सारे ही सॉफ्टवेयर हैं। आपको मैंने पढ़ाया कि ओपन ऑफिस कैल्क क्या होता है, MS एक्सेल, MS वर्ड, ये सारी चीज़ें जो है कंप्यूटर के अंदर होती हैं, ये सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं। ठीक है, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एंड ओपन ऑफिस के सॉफ्टवेयर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 8, DAX एक्ट एज एन इंटरफेरेंस बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर। सो क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम, MS एक्सेल, इम्प्रेस, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन। ऑफकोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हार्डवेयर वुड नॉट बी एबल टू फाइंड विदाउट फंक्शन विदाउट शेयरवेयर, फ्रीवेयर, सॉफ्टवेयर, नन ऑफ दिस। तो सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर काम नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस? कौन सा इनमें से आउटपुट डिवाइस है? मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर या ऑल ऑफ द अबव? सो राइट आंसर विल बी द ऑल ऑफ द अबव। ऑल आर आउटपुट डिवाइस। इनपुट आउटपुट आपको पता होना चाहिए। तो मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर, ये सारी चीज़ें आउटपुट डिवाइस है जो कि आउटपुट देती हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग आर अ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम? एप्पल, iOS, एंड्रॉइड, बोथ ऑफ द अबव। सो बोथ ऑफ द अबव यानी कि एप्पल iOS भी और एंड्रॉइड दोनों ही मोबाइल के ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। ठीक है, अब बोला बायोस क्या होता है? बायोस आपने पढ़ा होगा, बूटिंग सिस्टम से रिलेटेड है। ठीक है, तो बायोस क्या है? बेसिक इनपुट और आउटपुट सिस्टम, है ना, बेसिक इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम। ऑप्शन नंबर ए क्या होता है? बेसिक इनपुट लेता है और आउटपुट देता है हमको। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, आइडेंटिफाई द इनपुट डिवाइस। यहाँ से आपको इनपुट डिवाइस आइडेंटिफाई, प्रिंटर, स्पीकर, माउस, मॉनिटर, इनमें से क्या जो है आपका इनपुट डिवाइस है? तो आपको पता है वो माउस क्या आपका इनपुट डिवाइस है। ठीक है, बाकी सभी चीज़ें आपको आउटपुट देती हैं। क्वेश्चन नंबर 15, डैश इज़ अ डिवाइस यूज टू टाइप टेक्स्ट, नंबर्स एंड कमांड्स ऑन द कंप्यूटर। तो वो क्या होता है? वो कीबोर्ड होता है, बी कीबोर्ड। बेसिक्स है ना ICT स्किल्स के, तो आपको सारे क्वेश्चन सारे होंगे। कीज़ लेबल्ड फ्रॉम F1 to F12 आर डैश कीज़, तो उसको फंक्शन कीज़ बोलते हैं, सी फंक्शन कीज़ बोलते हैं उसको।
क्वेश्चन नंबर 17, द फंक्शन ऑफ द F1 की इन द मोस्ट प्रोग्राम इज टू F1 की का क्या काम रहता है मोस्ट प्रोग्राम में? सो ओपन हेल्प डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 18, यू यूज़ द डैश की टू मूव द कर्सर बिगिनिंग ऑफ द न्यू लाइन। कौन सा की का यूज़ करते हो? इंटर और रिटर्न दोनों की का हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, नेविगेशन कीज़ आर, नेविगेशन कीज़ अब क्या है? नेविगेशन कीज़ क्या? एरो कीज़ है, पेज अप है, पेज डाउन, ऑल ऑफ दैट। सो ये सारी चीज़ें जो हैं नेविगेशन कीज़ है, पेज अप हो, पेज डाउन हो, एरो कीज़ हो, सारी चीज़ें। अब क्वेश्चन नंबर 20 बोला है व्हेन बी इंसर्ट की इज टर्न ऑन इट हेल्प्स टू ओवर राइट कैरेक्टर्स और डैश ऑफ द कर्सर। सो राइट आंसर विल बी राइट पे हमको क्या करता है? ओवर राइट करता है कैरेक्टर्स को, कर्सर को अगर हम राइट क्लिक करें तो। क्वेश्चन नंबर 21, डिलीट की इज़ यूज टू रिमूव टाइप टेक्स्ट ऑन डैश साइड ऑफ कर्सर। डिलीट की जो है वो क्या है? यूज टू रिमूव टाइप टेक्स्ट ऑन डैश साइड ऑफ कर्सर, तो राइट साइड ऑफ कर्सर को डिलीट करने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 22, बैक स्पेस की इज़ यूज टू रिमूव टाइप टेक्स्ट ऑन डैश साइड ऑफ कर्सर। सो वो क्या होता है? दैट विल बी द लेफ्ट। बैक स्पेस की जो है यूज टू रिमूव द टाइप, जैसे कि इधर से बैक स्पेस की काम करती है। आपने कोई ये लेटर लिखा हुआ है, सो ये इधर से आपको क्रॉस करना पड़ेगा, इधर से ये वर्क करेगा, ठीक है, बैक स्पेस की। क्वेश्चन नंबर 23, डैश की ओपन्स द स्टार्ट मेन्यू। कौन ओपन करता है स्टार्ट मेन्यू को? एरो, कंट्रोल, विंडोज़ और नन ऑफ द। तो विंडोज़ की जो है स्टार्ट करता है स्टार्ट मेन्यू को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, अ डैश इज़ अ डिवाइस दैट यू कैन यूज़ टू मूव सेलेक्ट एंड ओपन आइटम ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन। सो दैट विल बी नथिंग बट माउस होता है वो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, बोला व्हेन यू क्लिक ऑन अ पर्टिकुलर फाइल बाय माउस इट मीन गेट्स, वो क्या होता है? सेलेक्टेड, डिलीटेड, बोथ ऑफ द अबव। तो बोथ ऑफ द या तो डिलीट भी हो सकता है या वो डिसलेक्टेड भी हो सकता है और सेलेक्टेड भी हो सकता है, ठीक है। आपने 2 बार प्रेस कर लिया सेलेक्ट करने के बाद, तो वो डिसलेक्ट भी हो जाएगा। When you move the item from new location to help of the mouse, this is called drag and drop बोलते हैं उसके, ठीक है। तो उसको drag and drop बोलते हैं, सी। आपको मैंने ये बता रखा है अच्छी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 27, डबल क्लिकिंग मीन्स क्विकली क्लिक द डैश माउस बटन ट्वाइस। कहाँ डबल क्लिक होता है? तो लेफ्ट डबल क्लिक करते हैं हम लोग माउस पे। क्वेश्चन नंबर 28, वी कैन डैश अ फाइल बाय माउस बाय डबल क्लिक ऑन फाइल। हम लोग ओपन कर सकते हैं किसी भी फाइल को डबल क्लिक करके माउस के पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, डैश फंक्शन इज परफॉर्म बाय द माउस। कौन सा फंक्शन जो है माउस के द्वारा परफॉर्म किया जाता है? क्लिक, डबल क्लिक, ड्रैग एंड ड्रॉप, ऑल ऑफ द अबव। सो ऑल ऑफ द अबव, इट विल बी ड्रैग ऑन ड्रॉप, डबल क्लिक एंड क्लिक ऑल्सो। क्वेश्चन नंबर 30, प्रिवेंट द अदर्स फ्रॉम यूजिंग योर कंप्यूटर बाय डैश। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर दैट इज़ यूज़र नेम एंड पासवर्ड, एंटीवायरस, यूपीएस, यूजिंग इंटरनेट। तो यूजिंग यूज़र नेम एंड पासवर्ड से आप दूर रख सकते हो आप क्या अपने कंप्यूटर से लोगों को, ठीक है। आपका कंप्यूटर वो यूज़ ना कर ले। इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स इन कंप्यूटर कैन बी डैश, वो क्या? कॉपी, मूव, रीनेम, ऑल ऑफ दैट, सारी चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पे। कॉपी भी हो सकता है, मूव भी हो सकता है, रीनेम भी हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 बोला ईच फाइल इन अ कंप्यूटर हैज़ डैश। ईच फाइल जो है कंप्यूटर में वो क्या होता है? एक्सटेंशन होता है ना, और नेम भी होता है उसका। सो बोथ ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 33, द फाइल नेम एंड द फाइल नेम एक्सटेंशन वाज सेपरेटेड बाय डैश। फाइल नेम और फाइल्स का एक्सटेंशन जो है, जैसे कि डॉट PDF, इसको एक्सटेंशन बोलते हैं, डॉट ODT, ठीक है, डॉट डॉक्स, ये सारी एक्सटेंशंस होते हैं। सो ये सबको कौन सेपरेट करता है? ठीक है, सो वो पीरियड, कॉमा, सेमी कॉलन, सो वो क्या होता है? पीरियड उसको क्या करता है ना, सेपरेट करता है एक्सटेंशन को। फिर बोला स्नेहा क्रिएटेड फाइल इन नोट पैड, सेव्ड अ फाइल नेम हेलो से उसने सेव किया, कंप्लीट दिस फाइल। अब वहाँ पे आप क्या लगाओगे? एक्सटेंशन लगाओ। तो हमको पता है नोट पैड में जब भी कुछ भी चीज़ क्रिएट होता है तो वो TXT फॉर्म में देता है। डॉक जो है, ये डॉक फाइल जो है गूगल का है। ये जो हेलो जो डॉक्स जो है ये वर्ड फाइल होती है, JPG जो है इमेज फाइल होती है। क्वेश्चन नंबर 35, द एक्सटेंशन ऑफ इमेज फाइल वो क्या होता है? JPG, अभी मैंने आपको बता दिया है। JPG हो सकता है, PNG भी, ये डॉट PNG करके ये आपका क्या होता है ना, स्टोर होता है, ठीक है, वो डिफर करता है। क्वेश्चन नंबर 36, डैश इज़ अ लोकेशन वेयर अ ग्रुप ऑफ फाइल्स कैन बी स्टोर्ड। तो वो क्या होता है वो लोकेशन? तो उसको बोलते हैं फोल्डर। फोल्डर जहाँ पे ग्रुप ऑफ फाइल्स कैन बी स्टोर्ड। क्वेश्चन नंबर 37, व्हेन अ स्टूडेंट नेहा ज्वाइंस अ क्लास, ठीक है, द टीचर क्रिएटेड अ फाइल ऑन कंप्यूटर टू स्टोर नेहाज इंफॉर्मेशन।
सच एज नेम, एड्रेस, सारी चीज़ें, नेहा की फ़ोन नंबर वगैरह, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन वो स्टोर कर पाएंगी। तो आप बताइए मुझे, नोट पैड, वर्ड पैड, MS वर्ड, ऑल ऑफ दैट। तो सारी चीज़ें में वो कर सकती है, नोट पैड में भी कर सकती है, वर्ड पैड में भी, ठीक है, ये सारी चीज़ें में वो कर सकती है। बट जो यहाँ पे अप्रोप्रिएट अगर आंसर अगर बोलना हो, ये तो सारी चीज़ें ठीक है। अब आप लोग मुझे बताओगे कि यहाँ पे जो MS वर्ड का यूज़ हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इन्फॉर्मेशन के लिए भी करते हैं एंड कोई अगर हमको डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करना हो तो उसके लिए भी करते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पूछा आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेक्स्ट एडिटर। टेक्स्ट एडिटर जो है वो हमारा नोट पैड है, ठीक है, नोट पैड जो है हमारा टेक्स्ट एडिटर है। अब क्वेश्चन नंबर 39 शॉर्टकट टू सेव फाइल इज, शॉर्टकट जो है वो सेव फाइल करने के लिए वो कैसे, Ctrl+S दबाएंगे, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 वी नीड टू प्रोटेक्ट आवर कंप्यूटर फ्रॉम किससे, डस्ट, एयर और बोथ ऑफ द अबव। तो डस्ट और एयर दोनों से ही करना चाहिए ना, तो ऐसा कर सकते हैं, बट डस्ट इज विल बी योर अप्रोप्रिएट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 वी शुड अवॉइड डैश टू प्रोटेक्ट आवर कंप्यूटर लैपटॉप, ठीक है। तो सारी चीज़ें, आप ना उसके पास खाओ, ना पानी लेके जाओ, ना ड्रॉप करो लैपटॉप को, इसीलिए सारी चीज़ें, ऑल ऑफ द अबव, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 द CPU हैज़ डैश एंड टू कीप इट कूल। क्या होता है, उसके पास एक फ़ैन होता है, ठीक है, इंटरनल फ़ैन होता है CPU के पास। कभी कभी देखते होगे आपके कंप्यूटर या लैपटॉप से काफ़ी सारी आवाज़ें आने लगती हैं ड्यू टू ओवर यूजेस। जब हो जाता है तो वो क्या होता है ना, ओवर हीट हो जाने के कारण वो फ़ैन चलना शुरू हो जाता है। ओवर चार्ज योर मोबाइल लैपटॉप बैटरी विल डैश टू बैटरी लाइफ, डिक्रीज़ कर देगा, डिक्रीज़ कर देगा ओवर चार्ज करते हो तो। बैकिंग अप डाटा मीन्स टू सेव द इंफॉर्मेशन प्रेजेंट इन योर कंप्यूटर टू अनदर डिवाइस, ट्रू, बिल्कुल सही है। या तो USB फाइल ड्राइव में ले सकते हो या फिर आपको जहाँ मन है वहाँ ले लो। क्वेश्चन नंबर 45 डैश इज़ यूज टू प्रोटेक्ट आवर कंप्यूटर फ्रॉम वायरस। तो वो क्या होता है, एंटी स्पाईवेयर, एंटी वायरस और वॉर्म, ये तीनों चीज़ क्या है, डैश इज़ यूज टू प्रोटेक्ट योर कंप्यूटर फ्रॉम वायरस। तो एंटी स्पाईवेयर और एंटी ये जो आपका वायरस है, ये बोथ B&C। वॉर्म का हम यूज़ कर नहीं सकते क्योंकि वो तो थ्रेट है हमारे लिए, तो हम लोग बोलेंगे B&C जो है बोथ, ठीक है, B&C बोथ होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 46 में बोला है दैट सॉफ्टवेयर हेल्प अस टू क्लीन अप द अननेसेसरी फाइल। सो वो क्या होता है, डाटा क्लीनर, डिस्क क्लीनर, क्लीनर या नन ऑफ द। सो वो डिस्क क्लीनर, ठीक है, अननेसेसरी फाइल को जिसको भी रिमूव करना है। अनवांटेड मेल्स को हम लोग स्पैम बोलते हैं, ठीक है, C स्पैम बोलते हैं, A स्पैम नहीं बोलते, सिर्फ स्पैम बोलते हैं उसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 व्हाट हैपन्स इफ़ यू प्लग्ड इन मोबाइल लैपटॉप आफ्टर इवन 100% चार्ज। तो उसकी बैटरी लाइफ जो है डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है, डिवाइस विल क्या हो जाएगा, ओवर हीट भी हो जाएगा, वर्किंग करना वो बंद नहीं करेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 प्रेसिंग डैश की टू ओपन स्टार्ट मेन्यू, प्रेस कीजिए किस स्टार्ट मेन्यू को, तो विंडोज़ की बस प्रेस कीजिए और कुछ प्रेस करने का ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 50 डैश हेल्प अस टू मूव द कर्सर फ्रॉम बिगनिंग टू अ न्यू लाइन। कौन सा हेल्प करता है हमको, सो इंटर की करता है कि कर्सर से बिगनिंग लाइन न्यू लाइन पे हमको लेके जाता है इंटर की। क्वेश्चन नंबर 51 एक्सटेंशन ऑफ टेम्प्रोरी फाइल .tmp होता है, ठीक है, याद रखिएगा। exe फाइल ज़्यादातर वायरसेस रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 प्रेस डैश ऑन द कीबोर्ड टू ओपन रन डायलॉग बॉक्स। तो वो क्या हो जाएगा, दैट इज़ आप लोग क्या करो, Windows+R दबाओगे, ठीक है, वहाँ पे आपको रन डायलॉग बॉक्स मिलेगा अगर Windows+R दबाते हो तो। टू ओपन टेम्प फाइल डैश रन इन द डायलॉग बॉक्स, तो आपको टेम्प करना है, तो %temp ऐसा यूज़ करोगे आप, ठीक है। B आपको भी कंप्यूटर में करके देखना, तो फिर उसमें जो भी आपके पास टेम्प्रेरी फाइल्स आएंगे वो आ जाएंगे, आप उसको डिलीट कर दो, आपका कंप्यूटर जो है सुपर फास्ट काम करने लगेगा, ठीक है, क्योंकि टेम्प्रेरी फाइल आपके में स्टोर हो जाती है जब भी आप यूज़ करते हो कंप्यूटर, ठीक है। आप बोल रहा है अ डिवाइस दैट मॉनिटर्स कंट्रोल इनकमिंग एंड आउट गोइंग ट्रैफिक नेटवर्क बेस्ड ऑन द अनडिफाइंड सिक्योरिटी रूल, उसको क्या बोलते हैं, फायरवॉल, उसको क्या बोलते हैं, फायरवॉल, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, फायरवॉल बोलते हैं। नेक्स्ट थिंग, फायरवॉल क्या है, फायरवॉल एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, हार्डवेयर भी हो सकता है, सॉफ्टवेयर दोनों ही हो सकता है फायरवॉल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 डैश आर द स्मॉल फाइल्स आर स्टोर ऑन यूज़र कंप्यूटर व्हेन अ यूज़र विजिट अ वेबसाइट ऑन इंटरनेट। कौन सा स्मॉल फाइल है विच आर स्टोर हो जाता है यूज़र के कंप्यूटर में जब वो विजिट करता है, तो वो टेम्प्रेरी फाइल्स होती है और कुकीज़ होती है, ठीक है। तो कुकीज़ याद रखना, कुकीज़ के ही कारण क्या होता है ना, वेबसाइट्स आपको ट्रैक करती हैं ना, आपको आपके अकॉर्डिंगली एड्स दिखाती हैं वो आपको, ठीक है, गूगल एड्स आपको कैसे आपको एड्स दिखाती हैं वो आपकी कुकीज़ से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेम्प्रेरी फाइल। टेम्प्रेरी फाइल क्या है आपका, तो आपको web.tmp, आपको मैंने बताया था कि एक्सटेंशन इसका .tmp होता है टेम्प्रेरी फाइल का, ठीक है, इजी है याद रखना।
कुकीज़ आर ऑलवेज हार्मफुल, फॉल्स, नहीं हार्मफुल नहीं होते कुकीज़ हमेशा। 59 डैश टिपिकली कंटेन द इंफॉर्मेशन अबाउट योर विजिट टू वेब पेज और रिकॉर्ड, कुकीज़ होती हैं वो, ठीक है, खाने वाली कुकीज़ नहीं, ये कुकीज़ स्टोर हो जाती है। प्रेस डैश टू सेलेक्ट ऑल फाइल्स, तो प्रेस क्या करोगे, CT Ctrl+A, जब आप Ctrl+A दबाओगे तो आप सेलेक्ट कर रहे होगे सारे फाइल्स को, ठीक है, Ctrl+A दबाओ। क्वेश्चन नंबर 61 वायरस इन एन एक्रोनिम फॉर, सो उसका जो फुल फॉर्म क्या हो जाएगा वायरस का, ठीक है, तो आपको पता है कि वो क्या होता है, विचुअल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए विचुअल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 क्या बोल रहा है, अ डैश इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट अटैचेस इटसेल्फ विद अदर प्रोग्राम्स अल्टर इट्स बिहेवियर, वो क्या होता है, दैट इज कंप्यूटर वायरस, आपके कंप्यूटर के अल्टर बिहेवियर्स को फिर शो करने लगता है आपके अंदर आकर के कंप्यूटर के। अ कंप्यूटर वायरस कैन बी इफेक्ट ओनली सॉफ्टवेयर को इफेक्ट करेगा, हार्डवेयर से उसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, भले ही आप गुस्से में आकर के हार्डवेयर पटक दो। क्वेश्चन नंबर 64 अ कंप्यूटर कैन गेट इन्फेक्टेड वायरस बाय, कैसे हो सकता है, सो फाइल से भी हो सकता है, पेन ड्राइव भी लाओगे इन्फेक्टेड, ईमेल वगैरह से भी हो जाएगा, तो ऑल ऑफ दैट, ठीक है, तो इसीलिए हमेशा सिक्योरिटी ऑन करके रखो, फायरवॉल वगैरह जो कंप्यूटर में लगा के रखिए, एंटीवायरस इंस्टॉल कर लो ताकि वो आपको पहले ही मैसेज कर देगा। मैं बोलता हूँ कि फ़ोन में भी रखो एंटीवायरस, फ़ोन में तो फ्री आता है, कंप्यूटर में भी फ्री आता है माइक्रोसॉफ्ट का, आप उसको रखो, ठीक है, तभी आपका सिक्योर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 65 पर कंप्यूटर वायरस कैन नॉट, वो क्या नहीं कर सकता है, सो वो ना ही इन्फेक्ट करता है CD DVD इफ़ दे आर क्लोज्ड फॉर राइटिंग, ठीक है, इनफैक्ट कंप्यूटर हार्डवेयर लाइक कीबोर्ड नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, बोथ ऑफ द इन दोनों को नहीं वो हार्म कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 66 कॉमन साइंस फॉर वायरस अटैक्स इज, वो क्या है, कंप्यूटर रन वेरी स्लो, वेरी गुड, ये भी ऑप्शन है। देयर इज़ अ चेंज इन फाइल साइज, हाँ मैंने आपको बताया था कि कभी EXE फाइल्स बनना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। अब देखो कंप्यूटर रीस्टार्ट इट्स ऑन, ये सारी चीज़ें जो है वायरस आने के कारण जो है, ऑल ऑफ दैट, ठीक है। तो नेक्स्ट 67 क्या बोल रहा है कि टू प्रिवेंट वायरस इन्फेक्शन वी शुड, हम लोग क्या करें, हम लोग इंस्टॉल तो सबसे पहले कर ले एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, अननोन सोर्स के सेंडर के ईमेल को ओपन ना करें, अलाउ नहीं करें अनऑथराइज पर्सन को अपने सिस्टम पे। 68 क्वेश्चन नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीवायरस, कौन सा इनमें से एंटीवायरस है, तो नॉर्टन एंटीवायरस, क्विक हील, मैक फ्री वायरस स्कैन, ये सारी चीज़ें, ठीक है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। मैक फ्री जो है आपको काफ़ी सस्ते में मिल जाती है, लगभग फ्री में, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो माइक्रोसॉफ्ट के साथ। माइक्रोसॉफ्ट का हालांकि वो MA की नहीं है। 69 एन एंटीवायरस प्रोग्राम कैन बी इफेक्टिव व्हेन, एंटीवायरस प्रोग्राम कम इफेक्टिव होता है जब आप उसका क्या करो, रेगुलरली यूज़ करते हो, रन करते हो बैकग्राउंड में, स्कैन करते हो डिवाइस को अपने, तो सब वो करेगा ही। क्वेश्चन नंबर 70 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 70 बोल रहा है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर वायरसेस क्या हो सकता है, वो क्या कॉपी करना शुरू कर देता है इटसेल्फ, सही है, इट मेक सिस्टम स्लो, हाँ, इट मे गेट एक्टिवेटेड बाय सर्टेन डेट एंड टाइम, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सही हो रही हैं, ठीक है। सो इसी के साथ इस चैप्टर के हमने सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs डिस्कस कर लिया। आई होप आपने इस सेशन को लाइक किया हो। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, और आपके लिए आज ही सारी सेशंस अपलोड हो जाएंगी IT कोड 402 की, ठीक है। हमने काफ़ी सारा डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, कम्युनिकेशन स्किल्स, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स, इन सब की आपको मैंने वीडियोस दे रखी है एक्सप्लेनेशन की, और MCQ वीडियोस देख रही हैं, ठीक है। उसको जाके एक बार देख लो और सारी चीज़ें आज ही क्लियर हो जाएंगी आपको, ठीक है। तो फिर आपके IT एग्ज़ाम के दिन हम लोग क्या करेंगे, आपका सारा पेपर भी सॉल्व करके दिखाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।